आज हम इस बेसिक मैथमेटिक्स के वीडियो में इंटीजर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंटीजर्स, द होल ऑफ अ नंबर विच इज नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। इसका मतलब हुआ कि वो पूरा नंबर जो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या फिर जीरो हो। पूरे नंबर से मतलब है कि वो फ्रैक्शनल नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब वो डेसिमल नंबर ना हो। ठीक है, इसे ज्यादा अच्छे से समझने के लिए इसके एग्जाम्पल से समझेंगे इसे। उससे पहले इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। वी कैन ऑल्सो से दैट दे कैन बी एक्सप्रेस इन P अपॉन Q फॉर्म in one condition when P is any whole number but Q is always equal to 1। तो हम कह सकते हैं कि ये वो नंबर हैं जिन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में शो किया जा सकता है। ठीक है, पर शर्त क्या है कि P कोई सा भी पूरा नंबर हो, पर Q जो है हमेशा 1 के इक्वल होना चाहिए। अब इसमें Q की वैल्यू जो है वो 1 जो है ये पूरी क्वांटिटी को शो कर रहा है। ठीक है, इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं अच्छे से। जैसे मैं एक टेबल क्रिएट कर देता हूं जिसमें पहले लिखता हूं एग्जाम्पल, दूसरे कॉलम में लिखता हूं P अपॉन Q फॉर्म। ठीक है, कि उस एग्जाम्पल की P अपॉन Q फॉर्म क्या है। उसके बाद वैल्यू ऑफ P एंड Q, यानी P और Q की क्या वैल्यू होगी। और उसके बाद लास्ट कॉलम में इंटीजर है या नहीं, यानी इंटीजर और नॉट। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 12। अब 12 को P अपॉन Q की फॉर्म में अगर लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं 12 अपॉन में 1। ठीक है, अब इसको कितना भी सिंप्लीफाई कर ले पर ये 12 अपॉन 1 ही रहेगा। कहने का मतलब ये है कि P की वैल्यू 12 निकलेगी और Q की वैल्यू 1, जिसका मतलब है ये एक इंटीजर है क्योंकि इसमें Q की वैल्यू 1 है। इसी तरह से इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 12.1। अब अगर इसकी P अपॉन Q फॉर्म लिखेंगे तो रिजल्ट होगा 1 to 1 अपॉन में 10, क्योंकि 12.1 में डेसिमल के बाद एक नंबर था, इसलिए नीचे 1 के साथ एक जीरो लगा। अगर दो नंबर होते तो दो जीरो लगते, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। अब क्योंकि 1 to 1 अपॉन में 10 को और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यानी और ज्यादा नहीं काट सकते, तो इसमें P की वैल्यू होगी 1 to 1 यानी 121, जबकि Q की वैल्यू होगी 10, जिसमें Q जो है वो 1 के इक्वल नहीं आया, यानी Q इज नॉट इक्वल टू 1। तो हम कह सकते हैं इट्स नॉट एन इंटीजर, मतलब ये इंटीजर नहीं है। ये क्यों नहीं था इंटीजर? क्योंकि Q की वैल्यू जो थी वो हमेशा 1 होनी चाहिए। अगर 1 नहीं होगी तो नंबर होल नहीं बनेगा, यानी वो इंटीजर नहीं होगा। ठीक इसी तरह से इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं 125 अपॉन में 5। अब इसकी P अपॉन Q फॉर्म जो है वो यही रहेगी 125 अपॉन में 5। हाँ, अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दोनों ऊपर नीचे 5 से कटते हैं, तो 125 25 पे कटता है, यानी 25 5 125 होता है, और 5 जो है वो 1 पे कटेगा। तो रिजल्ट आ गया 25 अपॉन में 1, जिसमें P की वैल्यू 25 हुई और Q की वैल्यू 1। अब इसमें क्योंकि Q की वैल्यू 1 है तो हम ये कह सकते हैं ये एक इंटीजर होगा। इंटीजर क्या होगा? 25। ठीक इसी तरह से इसका एक और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग कह सकते हैं, हो सकता है कंफ्यूज करे। 12.0। अब 12.0 है, इसकी अगर P अपॉन Q फॉर्म लिखी जाएगी तो वो यही आएगी 120 अपॉन में 10, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो काउंट करोगे आप लोग सभी। ठीक है, मतलब सभी करेंगे इसे, आप लोग क्या, हर एक कोई करेगा, तो इसे हम 120 अपॉन में 10 लिख सकते हैं। अब 0 से 0 क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे तो रिजल्ट आएगा 12 अपॉन में 1। ठीक है, जिसमें P की वैल्यू 12 है और Q की वैल्यू 1 है। अब क्योंकि Q की वैल्यू 1 है इसमें, तो ये भी एक इंटीजर होगा, और इंटीजर क्या होगा? 12। होप करता हूं ये आपको एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछना, उसे अगले आने वाले वीडियोज में मैं क्लियर कर दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ इंटीजर। इंटीजर्स आर ऑफ टू काइंड्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब इंटीजर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। इसे समझने के लिए मैं इनके बीच में एक डिफरेंस टेबल बना देता हूं, मतलब
जिसमें हम डिफरेंसेस लिखते हैं, जिसमें मैं पहला लिखता हूँ पहले कॉलम में नेगेटिव इंटीजर्स और दूसरे कॉलम में लिखता हूँ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब नेगेटिव इंटीजर्स में लिखते हैं इंटीजर्स दैट हैव नेगेटिव साइन ऑन इट, मतलब ऐसे इंटीजर जिन पे नेगेटिव साइन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए -1, -657, -18 और इसी तरह के सारे नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, ठीक इसी तरह से पॉजिटिव इंटीजर्स भी होंगे, इंटीजर्स दैट हैव पॉजिटिव साइन ऑन इट, मतलब जिन पे पॉजिटिव साइन होता है या फिर हम कोई साइन नहीं लगाते, जैसे 1, 657, 18 और इसी तरह के सारे नंबर्स। ठीक है, अब 0 जो है वो ना तो नेगेटिव इंटीजर होता है ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है, मतलब उसे हम इंटीजर तो कहेंगे पर ना वो नेगेटिव इंटीजर होगा ना ही वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। होप करता हूँ आपको इंटीजर्स के बारे में समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता उसे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं अगले आने वाले वीडियोस में क्लियर कर दूंगा। अब अगले आने वाले लेक्चर में मैं होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के बारे में बताने वाला हूँ।